सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका उपस्थित हूँ आपके सामने कार्यपत्रक संख्या 44 के साथ। हिंदी विषय के अंतर्गत बच्चों आज हम पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक कविता, और इसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। पहला भाग आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले हफ्ते। इस हफ्ते आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पिछले कार्यपत्रक संख्या 41 में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड और कोहरे के बीच अपने काम पर जाते हुए देखते हैं, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। अब आगे आइए, अब हम कविता का आगे का भाग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि आगे क्या कहना चाहता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कवि क्या क्या करके प्रश्न कर रहा है और इस समाज से उत्तर चाह रहा है। कवि कह रहा है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो बच्चों, ये थी कविता। अब हम कविता की व्याख्या देखते हैं कि कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। आइए पढ़ते हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या सभी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए यानी बताते हुए कहता है कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेला करते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे और सारे घरों के आंगन समाप्त हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? तो बच्चों, कवि अपने मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न करता है। सवाल ये कि क्या इनके पास खेलने के लिए गेंदें नहीं है? क्या इनके पढ़ने के लिए सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या इनके सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे या भूकंप में ढह गए हैं, दब गए हैं, गिर गए हैं? क्या भूकंप में सारे विद्यालय, सारे मदरसे ढह गए हैं? क्या सारे मैदान जहाँ ये खेला करते थे, सारे बगीचे जहाँ टहला करते थे, सारे घरों के आंगन जहाँ पर ये अपनी मस्तियाँ करते थे, क्या ये एकाएक ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? तो आइए बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आएगा, व्याख्या समझ में आई होगी। अब हम प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कविता की पंक्ति में बच्चों के लिए गेंदें, किताबें, सारे खिलौने, सारे विद्यालय, मदरसे, सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं? कैसे? लिखिए। तो बच्चों, ये आपको अपना विचार लिखना है। मेरे विचार से कि शिक्षा के
और खेलकूद के समान अवसर सभी बच्चों को उपलब्ध नहीं हैं। तीसरा प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। अपने मित्रों या अध्यापक अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि यह कानून क्या कहता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है और इसमें यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में, किसी भी खदान में या ऐसे किसी काम में नहीं लगाया जाएगा जिससे उनकी जान पर संकट बना है। उन्हें ऐसे किसी काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम चौथे प्रश्न पर विचार करते हैं। चौथा प्रश्न है कि काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से देना है। आप सोचिए कि यदि किसी काम पर जाते हुए बच्चे के स्थान पर आपको काम पर जाना पड़े तो उस स्थिति में आपको क्या महसूस होगा, उसे यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का ये पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 2 आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।